क्या घट्टी पीसन आऊं सवैया। मित्रों, घर जाए प्रधान से दासी, कहे तुम क्यों कर होए गए उपराटा। मुझ स्वामिनी याद करे सभी आज मिले, सुख साध जरा नहीं घाटा। मुनि सूर्य कहे मुझ काम नहीं, अब तांदन से ही गया मन फाटा। पर घट्टी ही पीसन जाऊं भले, यदि खूट गया घर का सब आटा। मंत्री जी बाजार से निकले, उन्होंने एक श्रेष्ठी के घर के गवाक्ष में एक चंद्रमुखी को देखा। मंत्री उस श्रेष्ठी पत्नी को देखकर मुग्ध हो गया। मंत्री जी प्रतिदिन उस गृह के आसपास चक्कर काटने लगा, उस मृगाक्ष की झलक पाने के लिए। हरे श्रेष्ठी पत्नी का ध्यान इस ओर गया। उसने सोचा, राज्य के बड़े अधिकारी की ये दशा, फिर अन्य लोगों की नैतिकता का क्या ठिकाना रहेगा। इन्हें कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने पति से सारी बात कही और अपनी सारी योजना बताई। पति उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, उसने उसकी बात स्वीकार कर ली। मित्रों, मंत्री श्रेष्ठ पत्नी का आमंत्रण पाकर प्रसन्न हुआ। संकेत के अनुसार वह सज धज कर श्रेष्ठी के यहाँ रात में पहुँच गया। श्रेष्ठी पति ने उसका भावहीना स्वागत किया और कहा, निश्चिंत रहिए, मेरे पति आज सांझ को ही विदेश जाने को रवाना हुए हैं। भोजन की मधु मनवार के साथ वार्तालाप होने लगी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, ये तो मैं हूँ, दरवाजा खोल। पत्नी कांपते स्वर में बोली, अरे आर्य पुत्र, आप वापस लौट आए हैं। बाहर से हाँ शकुन अच्छे नहीं हुए, इसलिए जाने का विचार छोड़ दिया और लौट आया, पर सब बातें बाहर खड़े रहकर ही पूछोगी। स्त्री बोली, अभी दरवाजा खोलती हूँ। सुंदरी ने मंत्री जी की ओर देखा, उसके होश हवास उड़ गए थे। मंत्री बोला, मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार निकाल दो देवी। सुंदरी भयभीत होकर बोली, कैसे निकालूं? पीछे के दरवाजे की चाबी कई दिनों से गुम है, आज तो मेरी दुर्दशा हो रही है, हे भगवान। और माथा पकड़कर बैठ गई। उधर सेठ ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मंत्री घबरा रहा था। वह स्त्री से बोला, कुछ न कुछ उपाय करो, मुझे कहीं छिपा दो। सुंदरी बोली, कहाँ छिपाऊँ आपको? मेरा स्वामी बड़ा शक्की है, दरवाज़ा खोलने में देर हो रही है, अतः उन्हें शक हो रहा होगा, वे आपको कहीं से भी खोज निकालेंगे। बाहर से आवाज़ आती है, अरे अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। वह बोली, अभी खोलती हूँ। फिर मंत्री से बोली, अरे हाँ, एक उपाय है, आपके आने से पहले मैंने सब सेवकों की छुट्टी दी है। उस समय मेरी एक दासी चक्की पीस रही थी, उसे भी छुट्टी दी। उसके कपड़े आप पहन लो तो बच सकते हो, मरता क्या नहीं करता। उसने अपने कपड़े उतारे, ऊंचा ऊंचा घाघरा पहना, चोली पहनी, लुगड़ा पहना और लंबा सा घूंघट निकाला। सुंदरी ने उसे चक्की के पास बिठा दिया। एक टोकरी में गेहूँ रखे थे। अब मंत्री जी गेहूँ पीसने लगे। सेठ बाहर से नाराज होकर बोल रहा था, अरे कितनी देर हो गई, अभी तक द्वार नहीं खोला, खोलो जल्दी द्वार। स्त्री ने दरवाज़ा खोला। सेठ भीतर आया। चक्की चलती देखकर वह बोला, सज्जनों, अभी रात में चक्की क्यों चल रही है? सेठानी बोली, कल मेहमान आने वाले हैं, घर में आटा नहीं है, सो गेहूँ पीसने को दासी को बिठाया है। मंत्री ने कभी चक्की चलाई नहीं थी, थोड़ी सीधी चक्की चल रही थी, नींद आ रही थी, कभी चक्की बंद हो जाती, कभी चलती। ये देखकर सेठ बोला, ये कैसी फुअर दासी है, कहाँ जंगल से पकड़ लाई हो? सेठ ने 2-4 लाते मारी दी। मंत्री को रोना रोना आ गया, पर चक्की चलाए बिना छुटकारा था नहीं। सुंदरी बोली, अरे बेचारी को मत मारो, यह भी मनुष्य है, इसे नींद आ रही होगी, छुट्टी दे दो इसे। सेठ, हाँ हाँ निकाल दो इसे, बहुत फुअर है ये, फिर मुझे मुंह नहीं दिखाए। सेठानी मंत्री के पास आई, बोली, जा दासी जा, इन सेठों की नौकरी ऐसी होती है, इनका क्या करो भला तुम।